फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या हैं इन तीनों में, नेहरू जी, गांधी जी एंड नेताजी की सोच विचार में? गांधी जी के जितने शिष्य हैं वो बेसिकली तीन बंदर की तरह है। नेताजी वॉज इंस्पायर्ड बाय स्वामी विवेकानंद। सर, हम जिस जीवन शैली से इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं नेताजी की, जैसे मेरा भी रूट्स बंगाली, वैसे तो ही वॉज सन ऑफ इंडिया, बट कहीं ना कहीं उस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ। तो मैंने सुना है कि नेताजी वॉज इंस्पायर्ड बाय स्वामी विवेकानंद जब अपने चाइल्डहुड एज में, जब वो कहीं ना कहीं एक टीनेजर थे, 15 ईयर्स ओल्ड। तो आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ ऐसी है जो उनको, या कोई ऐसा इंसान है जिसने उन्हें गाइड किया हो, या जो इंस्पिरेशन है उनके इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान? ऐसा कोई? हाँ, देखिए, आपने बहुत अच्छा बताया, इसमें कोई दो मत नहीं है कि नेताजी के जो सबसे बड़े इंस्पिरेशन के सोर्स रहे इनिशियल डेज में वो स्वामी विवेकानंद ही थे। और नेताजी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया भी कि माय स्पिरिचुअल गुरु वाज स्वामी विवेकानंद, और उनके पॉलिटिकल गुरु थे वो भी बंगाल से थे, वो थे देशबंधु चित्तरंजन दास। तो कुछ स्टोरी इसमें ऐसा हुआ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईसीएस से रिज़ाइन करके 1921 में बॉम्बे आए शिप के जरिए। तो उनकी पहली मुलाकात गांधी जी से हुई। वो सबसे पहले गांधी जी से मिलने के लिए पहुंचे, और गांधी जी से जब उनकी मुलाकात हुई तो गांधी जी से मुलाकात के दौरान उन्होंने गांधी जी से बहुत सारे सवाल किए कि बताइए, उसमें नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट भी चल रहा था। तो उसमें बोले कि बताइए गांधी जी, हम तो आईसीएस की नौकरी से रिज़ाइन करके आए हैं और आपके साथ काम करना चाहते हैं। आप बताइए कि क्या प्लानिंग है आपके पास, कैसे आप देश को आज़ादी दिलाएंगे इस नॉन कॉर्पोरेशन के थ्रू? और आप बोलते हैं कि नॉन वायलेंस के थ्रू ही देश को आज़ादी मिलेगी, तो कैसे मिलेगी, क्या क्या कार्यक्रम है, कैसे हम लोग आज़ादी पा सकते हैं? आप बोलते हैं विदिन 1 ईयर हम देश को आज़ाद कर सकते हैं। तो गांधी जी से उन्होंने इतने सवाल पूछे कि गांधी जी भी परेशान हो गए। उस समय नेताजी बहुत युवा थे। तो अब जो है सो फिर गांधी जी ने उन्हें सलाह दिया नेताजी को कि आप तो बंगाल से हैं, तो बंगाल में आपके जो सबसे जो बड़े लीडर है देशबंधु चित्तरंजन दास, आप तो सौभाग्यशाली कि आप उनके नेतृत्व में वहाँ लीडरशिप में काम करेंगे, आप वहीं से अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट कीजिए। तो फिर वो बंगाल गए, तो ऐसे चित्तरंजन दास जी उनके राजनीतिक गुरु बने और विवेकानंद जी उनके स्पिरिचुअल गुरु तो थे। तो कहीं ना कहीं वो दूसरे इंस्पिरेशन उनकी लाइफ में थे। अच्छा, तो जब हमेशा ही लोग कहते हैं दैट ही वॉज अ पेट्रियट फर्स्ट देन अ पॉलिटिशियन, और नेहरू जी या गांधी जी के बारे में भी लोग बोलते हैं कि वो पेट्रियट हैं, बट कहीं ना कहीं पहले पॉलिटिशियन हैं, फिर पेट्रियटिज्म आता है। तो आपको क्या लगता है इन तीनों के बीच में, सबकी आइडियोलॉजी थोड़ी बहुत डिफरेंट है, फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या हैं इन तीनों में, नेहरू जी, गांधी जी एंड नेताजी की सोच विचार में? नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस तो, और नेहरू जी के साथ भी, हाँ। और नेहरू जी, ऑब्वियस है कि नेहरू जी के साथ भी कुछ कुछ मुद्दे पे असहमति थी। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, दोनों को मोस्ट एलिजिबल बैचलर बोला जाता था इंडिया का। यस, उस जमाने में जी। तो चूंकि नेहरू जी पहले ही शादी कर चुके थे, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस फिर बने कि वो सबसे मोस्ट एलिजिबल बैचलर थे। क्योंकि उस जमाने में आईसीएस से रिजाइन मार के पॉलिटिक्स ज्वाइन करना ये बहुत बड़ी बात होती थी। तो ऐसे कई मुद्दे थे जो इनिशियल दिनों में नेहरू जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिल के काम किया, और बहुत सारे मुद्दों में उनकी सहमति भी थी। जैसे आप देखेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी बंगाल के पहले कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सीईओ बने, फिर मेयर भी बने। उसी तरीके से नेहरू जी भी इलाहाबाद में मेयर वगैरह बने, वो भी बने। दोनों जो है सो लेबर यूनियन के प्रेसिडेंट भी रहे इनिशियली टाइम पे जी। तो अच्छा, दोनों सोशलिस्ट पार्टी से, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी था, उनको भी उन्होंने नेतृत्व किया, और दोनों सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से बहुत इन्फ्लुएंस भी थे। तो इस तरीके से शुरुआती दौर में वो अच्छा रहा। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का गांधी जी से डिफरेंस बढ़ते गया, तो उसी हिसाब से फिर नेहरू जी से भी डिफरेंस इनकी बढ़ती गई। क्योंकि जैसा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस
अपने इंडियन स्ट्रगल बुक में भी बताते हैं कि गांधी जी के जितने भी शिष्य हैं, हाँ, चाहे वो JB कृपलानी हो, राजा जी हो, चाहे वो सरदार पटेल जी हो, चाहे जितने भी शिष्य हैं, तो उनका एक बड़ा क्लियर सोचना था गांधी जी के बारे में कि गांधी जी के जितने शिष्य हैं वो बेसिकली 3 बंदर की तरह है। हाँ, और उसमें से जैसे 3 बंदर में होता है, एक बंदर जो कुछ देखता नहीं है, दूसरा जो कुछ सुनता नहीं है, और तीसरा जो कुछ बोलता नहीं है। तो उनको इस बात से, नेताजी को इस बात से बहुत ही नाराजगी थी कि गांधी जी अगर कोई बात बोलते हैं तो उनके शिष्य उनको ब्लाइंडली क्यों फॉलो करते हैं, हाँ, उनके विरोध क्यों नहीं करते हैं, और अपना भी व्यू दे सकते अपना भी व्यू क्यों नहीं देते हैं। तो उनका एक बड़ा क्लियर फंडा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कि अगर स्वयं साक्षात भगवान भी आ जाए और वो भी आज़ादी के रास्ते में खड़े हो तो मैं उनका भी विरोध करूं। वो इस तरीके के लीडर थे। हाँ, उनका कहना था कि आज़ादी सर्वोपरि है, न कि कोई लीडर का बोला हुआ स्टेटमेंट, है ना। दूसरा तरीके से आप समझ सकते हैं इन तीनों का संबंध, खासकर गांधी जी और नेताजी का। तो अगर हम इंडियन मैथोलॉजी से कोरिलेट करें इनका कि किस कैरेक्टर के साथ आप इंडियन मैथोलॉजी में गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आप कैरेक्टर को रिसेंबल करते हैं, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कैरेक्टर है वो लॉर्ड कृष्णा से बहुत मिलता है। लॉर्ड कृष्णा जी का जो कैरेक्टर था कि साम दाम दंड भेद, महाभारत में जिस तरह से उन्होंने यूज़ किया पांडवों को जिताने के लिए। और आप देखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी कैरेक्टर एकदम वैसे ही कृष्ण के जैसा मिलता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी से, जापान से, इटली से मिल के INA बनाना और उसी INA को इंग्लैंड के अगेंस्ट यूज़ करना, और हमारा ये जो एरिया था सिक्किम, मणिपुर, उधर से वो INA का सेना आ चुका था, ब्रिटिशर से लड़ा भी, बिल्कुल, है ना, और शुरुआती दिनों में उनको अच्छा खासा उनको मतलब टक्कर दिया। तो उस हिसाब से जो कृष्ण भगवान की जो फिलॉसफी थी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वो नेताजी के फिलॉसफी से काफ़ी मिलती है। और जैसा गांधी जी का फिलॉसफी है वो भीष्म का फिलॉसफी है, महाभारत के फॉलो भीष्म, करना कि हमने एक बार बोल दिया कि नॉन वायलेंस सर्वोपरि है, तो फिर अब हम इसमें किसी भी तरह का कोई भी किंतु परंतु नहीं सुनेंगे। और जैसे भीष्म प्रतिज्ञा से बंधे थे, वैसे गांधी जी नॉन वायलेंस से बंधे थे। चाहे देश की आज़ादी में थोड़ा डिले भी हो तो भी हम नॉन वायलेंस नहीं छोड़ें। Thank you so much guys for watching us, and for more such inspiring videos, please like, view and subscribe our channel New Delhi Dialogue. Thank you.